जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आप सभी का क्लास में वेलकम दोबारा कर दूंगा। आप जितने बार आएंगे उतने बार मुझे ही पाएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग किसके बारे में एक्चुअली पढ़ रहे थे, अभी बिहार का इंट्रो हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई साहब? बिहार का इंट्रो कर रहे थे। और इसी क्रम में आज हम लोग थोड़ा सा बिहार का एक बार और के देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको समझने वाली बात है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि बिहार के अगर बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री में अगर बात करें, प्रथम की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, प्रथम की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज पॉइंट आपके सामने में रखूंगा और आपको भी अच्छा लगेगा देख के, कुछ ना कुछ नया जरूर होगा इसमें। तो अगर बात करते हैं सबसे प्रथम की बात करें तो आपके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई साहब? तो इनका नाम क्या था? मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर पूछे भाई साहब स्वतंत्र, ठीक है जी, स्वतंत्र भारत में अगर बात किया जाए, स्वतंत्र भारत में मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जी, बिहार की अगर बात करें, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम सीएम की बात करते हैं तो कौन थे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? उनका नाम क्या था भाई साहब? तो श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के दौर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से आप याद रखिएगा कि प्रथम आपके दलित मुख्यमंत्री कौन थे। क्या बात याद रखना है? प्रथम दलित सीएम की बात करें तो उनका नाम आपका क्या था? भोला पासवान शास्त्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भोला पासवान आपके शास्त्री की बात करते हैं। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। अगर बात करें यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए मुख्यमंत्रियों के दौर में अगर बात करें तो आपके प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? क्या पूछे भाई साहब? प्रथम मुस्लिम सीएम की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? अब्दुल गफूर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? अब्दुल गफूर की बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है जी। और अगर बात करें सबसे अधिक समय तक, अगर बात करें किसकी बात करते हैं भाई साहब? सबसे अधिक समय तक अगर देखा जाए, उस समय के दौर की बात करें, सबसे अधिक समय तक, ठीक है जी, समय तक सीएम कौन रह चुके हैं? तो आपके उनका नाम क्या है भाई साहब? श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़िए। अगर बात करें बिहार के प्रथम, अगर बात करें बिहार की बात करते हैं तो प्रथम आपके स्वतंत्र सीएम की बात करते हैं या निर्दलीय सीएम की बात करें तो उनका नाम क्या है भाई साहब? महामाया प्रसाद। क्या है भाई साहब? महामाया प्रसाद की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब अगर बिहार के बारे में और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा, बिहार के बारे में और पूछे कि बताइए सबसे कम समय तक, क्या पूछे भाई साहब? सबसे कम समय तक की बात करते हैं। सबसे कम समय तक की बात करें सीएम की, मेरे प्यारे साथियों, सीएम कौन रहे थे? सबसे कम समय तक सीएम की बात करते हैं तो उनका नाम क्या था? सतीश प्रसाद सिंह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सतीश प्रसाद सिंह की बात करते हैं। और कितने दिन तक भाई साहब? 3 दिन तक रहे थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अभी के सीएम की बात करते हैं बिहार के, अभी के सीएम की बात करते हैं, अभी आपके सीएम की बात करते हैं तो कौन है? अभी जो आपके सीएम है उनका नाम क्या है? श्री, बताइए जी भाई साहब, नीतीश कुमार की बात करते हैं। किसकी भाई साहब? श्री नीतीश कुमार की बात करते हैं। और ये आपके अभी कितनी बार? 8वीं बार शपथ लिए हैं। कौन सी बार भाई साहब? 8वीं बार इन्होंने क्या ली है? मुख्यमंत्री पद की आपकी शपथ ली है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड ये और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या पूछा जाएगा? प्रथम आपकी
महिला सीएम कौन थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उनका नाम क्या है, राबड़ी देवी। क्या नाम है भाई साहब, राबड़ी देवी की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। जब बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको और सारी बातें भी याद रखनी है। इसका प्रथम दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रथम आपके दूरदर्शन केंद्र। ये मैंने और भी किसी लेक्चर में पढ़ाया है, लेकिन इसको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ये कहाँ पे आपके मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, किसकी बात करें, मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जब भी बिहार की बात करते हैं, जब भी बिहार की बात करते हैं तो आपको पता है कि अब इसमें कितने जिले हैं, 38 जिले की बात करें, ठीक है जी, 38 जिला है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपके क्या है, 9 प्रमंडल है। किसकी बात करते हैं, 9 प्रमंडल है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपके 101 आपके क्या है, अनुमंडल है। इसको भी आप लोग नजरअंदाज मत करिएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। जब भी बिहार की बात करते हैं, जब भी बिहार की बात करते हैं तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि बिहार से रिलेटेड आपकी बात करें तो और बातें क्या आपको याद होनी चाहिए। तो बिहार से रिलेटेड सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पे लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है जी। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 40 है। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 243। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपके 75। तो 75, 40, 16 और 243 की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हो गए जिसको आपको रट जाना है पूरा बेहतर तरीके से, ठीक है जी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और आपको मैं बार बार बताता हूँ कि बिहार में अब तक की बात करें तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब चलिए बिहार के बारे में और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात अगर करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपकी बात करते हैं पीएमसीएच की बात करते हैं, ठीक है जी। किसकी बात करते हैं, पीएमसीएच की बात करते हैं। ये आपका क्या है, अस्पताल है, आपको भी पता है। ये आपका क्या है, हॉस्पिटल है। और ये जो हॉस्पिटल की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये कब स्टेट था, तो आपको याद होना चाहिए 1925 की बात करते हैं, 1925 में इसकी आपकी स्थापना देखने को मिलती है। अगर पीएमसीएच की बात करते हैं, अब यहीं पे आपको एक बात याद रखना है कि बिहार से संबंधित आपका कौन सा है भाई साहब, पटना कॉलेज है। कौन सा है भाई साहब, पटना कॉलेज की बात करते हैं। और इस पटना कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करते हैं, किसकी भाई साहब, इसकी स्थापना की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये कब स्थापित हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1863 की बात करें, यानी कि 1863 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, बिहार की बात करें तो पटना का गोलघर, किसकी बात करते हैं, पटना का गोलघर की बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है जी। और इस पटना के गोलघर की बात करें तो किसके समय काल में बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए, वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करें, हेस्टिंग्स की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय ये आपकी बनाने की योजना बनी थी, ठीक है जी। और ये कब की बात करते हैं, बनाने की शुरुआत कब की गई मेरे प्यारे साथियों, बनाने की शुरुआत की बात करते हैं तो ये आपके कब की गई भाई साहब, तो 1784 में की गई, ठीक है जी। और ये बन के तैयार कब हो गया, बनकर आपका तैयार कब हुआ भाई साहब, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 1786 की बात करते हैं। पटना गोलघर की बात करते हैं तो इसके बारे में एक दो और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि 1979 में इसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, राज्य संरक्षित स्मारक की बात करते हैं। इसको घोषित किया गया था भाई साहब, तो पटना के गोलघर को। और ये पटना का गोलघर जो है किसके आसपास है, तो ये पटना गांधी मैदान के आसपास है। कहा भाई साहब, गांधी मैदान के क्या है भाई साहब, पास स्थित है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
अगर मेरे प्यारे साथियों गोलघर के बारे में और बातों की चर्चा करें तो इसको बनाया कौन था भाई साहब, है इसको बनाया कौन था? तो उसका नाम था, ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करता था उस समय की, ब्रिटिश आपके क्या था, इंजीनियर की बात करें, किसकी बात करें? ब्रिटिश इंजीनियर की बात करें, जिसका नाम क्या था, जॉन गार्स्टीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जॉन गार्स्टीन की बात करते हैं। इसने इसको बनाया था, याद रख लीजिएगा। और पटना के गोलघर के बारे में एक और बात बताई जाती है मेरे प्यारे साथियों कि इसमें टोटल सीढ़ियों की बात करें, टोटल आपकी सीढ़ियां कितनी है इसमें? तो 145 सीढ़ियां। और इसके ऊपर चढ़ के मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर चढ़ के आप पूरे मेरे प्यारे साथियों पटना के मतलब मनमोहक दृश्यों को देख सकते हैं। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुनाया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं पटना की बात करें तो बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एक और आ जाता है, जिसका नाम क्या है भाई साहब? आपके पटना विश्वविद्यालय की बात करें। किसकी बात करते हैं? पटना विश्वविद्यालय की बात करते हैं। और इस पटना विश्वविद्यालय की आपकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्थापना वर्ष की बात करें तो ये आपका कब देखा जाता है? ये आपका कब देखा जाता है? ये आपका 1917 में देखने को मिलता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं भाई साहब एशिया का सबसे लंबा नदी पुल की बात करें तो उसका नाम क्या है भाई साहब? गांधी सेतु पुल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गांधी सेतु पुल की बात करते हैं। ठीक है जी, जिसकी मेरे प्यारे साथियों लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना बताया जाता है? 6 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट बताया जाता है। अब इसको बनाने की शुरुआत कब की गई? बनाने की शुरुआत कब की गई? इसको आप लोग याद रखिएगा। बनाने की शुरुआत जो हुई वो 1982 में हुई। कब हुई भाई साहब? 1982 में हुई। और मेरे प्यारे साथियों इसका उद्घाटन कब किया गया? इस पुल का उद्घाटन कब किया गया आपको पता होना चाहिए। तो उद्घाटन इसका 1986 में किया गया, 1986 में। और किसने किया? तो उस समय की पीएम की बात करते हैं, जिनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इन्होंने मेरे प्यारे साथियों इस पुल का उद्घाटन किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है जी। और आपको पता है कि बिहार में जो है आपका, बिहार में जो है आपकी बात करते हैं तो बिहार में एक म्यूजियम बना है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बिहार संग्रहालय के नाम से जानते हैं। किसके बारे में? बिहार संग्रहालय की बात करते हैं। इसको आप लोग समझिएगा। और इस बिहार संग्रहालय की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं या बन के या कब तैयार हुआ, इसको याद रखिएगा। ये आपकी बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो 2015 में आपको देखने को मिलता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अब आप लोगों से मेरे प्यारे साथियों एक दो और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जैसे आपने कालिदास रंगालय की बात करते हैं, जो आर्ट थिएटर है अपना, किसकी बात करते हैं भाई साहब? कालिदास रंगालय की बात करते हैं। तो कालिदास रंगालय की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपके कब देखने को मिलती है? 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि पटना का चिड़ियाघर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पटना का चिड़ियाघर की बात करते हैं। इसकी स्थापना एक आपके मेरे प्यारे साथियों चिड़ियाघर के रूप में किया गया, जिसका नाम क्या है? अब क्या है भाई साहब? संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम है, ये कब देखने को मिलता है? तो 1973 की बात करते हैं। कब देखने को? 1973 ईस्वी में एक चिड़ियाघर के रूप में इसको क्या हुआ था? खोला गया था। इसको याद रखिएगा। 1973 की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा जाता है? आप लोग याद रखिएगा। सदाकत आश्रम की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा 1921 की बात करते हैं। और किसने किया था भाई साहब?
तो ये करने वाले आपके कौन थे? महात्मा गांधी की बात करते हैं। कौन है भाई साहब? महात्मा गांधी की बात करते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। और आप लोगों को एक और पॉइंट याद रखना है, एक और पॉइंट याद रख लीजिए कि जो पहला दूरदर्शन केंद्र था, इसकी बात करते हैं, पहला आपके दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं। तो ये प्रथम दूरदर्शन केंद्र आपके कहाँ पे खोला गया था? मुजफ्फरपुर में खोला गया था। ये तो आपको क्लियर है, मुजफ्फरपुर में। लेकिन कब खोला गया था, इसका डेट भी आप याद रखिए। 1978 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? खोला गया था। ये आपके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हो गए। ये बिहार के बारे में आपको मैंने जानकारियां फिर से कुछ आपके सामने परोस दिया, और ये आपको, मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बाकी के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से यही बोलूंगा कि चीजों को बार बार रिवीजन करते रहो। ये कब आपका साथ छोड़ दे किसी को पता नहीं है, इसलिए रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे, आपके हित में वो बातें होंगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका सपना, आपके एम्बिशन, आपके एम। भाई साहब मैं क्या करूंगा, मैं मेहनत ही कर सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।